Hello students, today we are going to prepare solution of true solution by using common salt, sugar and alum, suspension by using soil, chalk powder, fine sand, colloidal solution of starch or egg albumin in water, and we will distinguish between them on the basis of transparency, filtration criteria and stability. तो हम इनको एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। प्रोसीजर जो है वो तो लैब में आपको हम बताएंगे। सबसे पहले हमने ट्रू सोल्यूशन प्रिपेयर किया है। कॉमन सॉल्ट को हमने वाटर में डिसॉल्व कर लिया। हम उसकी ऑब्जर्वेशन देखते हैं। तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी कि एक क्लियर ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन ऑब्टेन्ड होगा, जो भी हमने 3 बीकर्स में लिए हैं। अगर आप कॉमन सॉल्ट, शुगर और एलम का यूज़ कर रहे हो तो आपको एक क्लियर और ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन ऑब्टेन्ड होगा। इससे रिजल्ट क्या पता चलता है कि जो कॉमन सॉल्ट है, शुगर है, एलम है, ये कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं पानी में और ट्रू सोल्यूशन बनाते हैं। नेक्स्ट की हम बात करें तो उसमें हमें सस्पेंशन प्रिपेयर करना है। सस्पेंशन प्रिपेयर करने के लिए हमने चॉक पाउडर को पानी में मिलाया है। लैब में हम देखेंगे किस तरीके से हमने इसको परफॉर्म किया है। और सस्पेंशन बनने के बाद अगर हम इसकी ऑब्जर्वेशन देखें तो आप ऑब्जर्वेशन को देखोगे कि जो पार्टिकल ऑफ सॉइल है या चॉक पाउडर या जो आपने फाइन सैंड लिया है वो विजिबल है टेस्ट ट्यूब्स में और दे रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट। फाइनली दे विल सेटल डाउन। रिजल्ट क्या आया कि जो सॉइल है, चॉक पाउडर है, फाइन सैंड पार्टिकल्स जो हैं ये सस्पेंशन इन वाटर बनाते हैं। तीसरे एक्सपेरिमेंट की हम बात करें तो तीसरा है कोलॉइडल सॉल्यूशन हमें प्रिपेयर करना है। लैब के अंदर हम देखेंगे कि हम स्टार्च सॉल्यूशन को वाटर में ऐड करेंगे और ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी, हम वहाँ पर चलते हैं। तो ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी, अगर आप स्टार्च सॉल्यूशन को ऐड कर रहे हो या एग एल्ब्यूमिन को ऐड कर रहे हो पानी में, तो आप देखोगे कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक ट्रांसलूसेंट सा जो है सोल्यूशन जो है बना रहे हैं, जिसको कोलॉइड सोल्यूशन बोलते हैं। जो कोलॉइडल सोल्यूशन स्टार्च का है या एग एल्ब्यूमिन का है वो ऑब्टेन्ड हो जाएगा और ये ट्रांसलूसेंट इन नेचर होगा। अब इनकी प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करते हैं। तो प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए हमने क्या किया है, हमने एक टॉर्च लिया है और उसको हम इन तीनों सॉल्यूशंस में से पास करके दिखाएंगे। आप लैब में बहुत अच्छे तरीके से डिस्टिंग्विश कर पाओगे। जो ट्रू सोल्यूशन, इनके पार्टिकल साइज बहुत स्मॉल होते हैं जिसके कारण ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते। जो आपका सस्पेंशन है वो इनके पार्टिकल साइज जो है वो बिगर होते हैं, तो ये टिंडल इफेक्ट शो करते भी हैं और कई बार नहीं भी करते। और जो हमारा कोलॉइडल सोल्यूशन है ये परफेक्टली टिंडल इफेक्ट शो करेगा, आपको बीम ऑफ लाइट जो है स्कैटर होती हुई दिखाई देगी। अब हम फिल्ट्रेशन के बेस पर इसको डिस्टिंग्विश करना चाहें तो हमने यहाँ पर स्टैंड वगैरह लगाकर और यहाँ पर फिल्टर पेपर और फनल का इस्तेमाल करते हुए इनको फिल्टर किया है। जो हमारा सोल्यूशन ए है उसको जब हम फिल्टर करेंगे तो हम लैब में देखेंगे कि बहुत जल्दी फिल्टर भी हो गया और कोई भी रेजिड्यू फिल्टर पेपर के ऊपर नहीं आया। दूसरा जो है हमारा जो सस्पेंशन है, अगर हम इसको फिल्टर करेंगे तो जो सस्पेंशन के जो ये पार्टिकल्स हैं ये आपको फिल्टर पेपर पर विजिबल होंगे। कोलॉइडल सोल्यूशन जो है इसके भी पार्टिकल आपको फिल्टर पेपर पर विजिबल नहीं होंगे क्योंकि ये फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे। तो अब हम इन्हें डिस्टिंग्विश करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी। और आप देखो, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं इन सॉल्यूशंस को तो आप देखोगे ट्रू सोल्यूशन जो है वो क्लियर और स्टेबल आपको दिखाई देगा क्योंकि उसमें पार्टिकल साइज बहुत छोटे होते हैं। जो सस्पेंशन है उसको अगर थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाए तो उसके पार्टिकल दे विल गेट सेटल डाउन, यानी जो सस्पेंशन है वो अनस्टेबल होता है। कोलॉइडल सोल्यूशन को अगर हम थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ें तो ये जो है एज इट इज रहेगा, इसका मतलब ये भी स्टेबल होता है। अब ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट की अगर हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी हमने देखा कि सोल्यूशन जो है वो क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, जबकि जो हमारा सस्पेंशन है उसके पार्टिकल्स विजिबल हैं और जो कोलॉइड है उसका जो सोल्यूशन है वो ट्रांसलूसेंट है। फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया को अगर देखें तो कोई भी सेडिमेंट जो है ट्रू सोल्यूशन में लेफ्ट नहीं रहता ऑन फिल्टर पेपर, और सस्पेंशन की बात करें तो जो सेडिमेंट है वो फिल्टर पेपर पर रह जाता है, और कोलॉइडल सोल्यूशन की बात करें तो कोई भी रेजिड्यू फिल्टर पेपर पर नहीं आता। स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी जो है, पार्टिकल्स दे डू नॉट गेट सेटल डाउन इन केस ऑफ ट्रू सोल्यूशन, जबकि जो सेडिमेंट है दे विल गेट सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम इन केस ऑफ सस्पेंशन। और जो हमारा कोलॉइडल सोल्यूशन है उसमें भी पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे। और अब बात कर लेते हैं बेटा हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं इसमें। जो भी मटेरियल हम इस्तेमाल करें इट शुड बी क्लीन। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट शुड बी यूज्ड। सोल्यूट का अमाउंट हमें थोड़ा लेना है,
क्योंकि जब आप टिंडल इफेक्ट वगैरह शो करोगे तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होती है, तो आपको विजिबल नहीं रहता। सॉलिड सोल्यूट शुड बी ग्राइंडेड इनटू फाइन पाउडर। मान लो मैं चौक का इस्तेमाल कर रही हूँ उसके लिए, तो वो फाइन पाउडर में कन्वर्ट होना चाहिए। शेक द कंटेंट ऑफ द ट्रू सोल्यूशन सस्पेंशन थोरोली, बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आप ग्लास रॉड का इस्तेमाल कर सकते हो। ग्लास अपरेटस शुड बी हैंडल्ड केयरफुली। आपको पता है ग्लास जो है ब्रेकेबल होता है, तो उसको आपने बहुत अच्छे से हैंडल करना है। तो अब हम इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए लैब की तरफ चलते हैं। सो हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है, आज हम लोग उसको यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के तरीके से परफॉर्म करेंगे। आज हम बेसिकली कुछ सॉल्यूशंस बनाएंगे, जैसा कि हम लोग एक ट्रू सॉल्यूशन बनाने वाले हैं, उसके बाद हम लोग एक कोलोइडल सॉल्यूशन बनाएंगे एंड देन वी विल मेक अ सस्पेंशन। सो ट्रू सॉल्यूशन बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर सोल्ट का इस्तेमाल किया है, फॉर कोलोइड सॉल्यूशन हम लोगों ने स्टार्च का इस्तेमाल किया है, एंड फॉर सस्पेंशन हम लोगों ने चॉक पाउडर का इस्तेमाल किया है। अब इन सभी सॉल्यूशंस की हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज चेक करेंगे कि आखिर इनकी स्टेबिलिटी कैसी है, ट्रांसपेरेंसी के बेस पे इनको डिफरेंस करेंगे, या फिर जब फिल्टर करेंगे तो फिल्टर पेपर के ऊपर जो रेजिड्यू होगा उनके बेस पे इनको डिफरेंस करेंगे। तो आइए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले करते हैं ट्रांसपेरेंसी चेक करते हैं इन सभी सॉल्यूशन की। तो स्टूडेंट्स, हम इन सॉल्यूशंस की ट्रांसपेरेंसी चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है ट्रू सॉल्यूशन है, और ट्रू सॉल्यूशन जो है वो ट्रांसपेरेंट है। आपको दिखाई भी दे रहा है ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है। कोलॉइडल सॉल्यूशंस दे आर ट्रांसलूसेंट। आप देखिए ये जो हमने स्टार्च डिसॉल्व किया है ये ट्रांसलूसेंट है। और तीसरा जो है हमारे पास सस्पेंशन है, चॉक पाउडर को हमने पानी में मिला रखा है, इट इज ओपेक। ये जो है ओपेक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो हम जिसके बेसिस पर इन्हें डिफरेंशिएट करेंगे वो है हमारे पास फिल्टरेबिलिटी। तो हम इन सॉल्यूशंस को फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करने से पहले अगर आप देखना चाहें तो पहले हम इसकी स्टेबिलिटी को चेक कर लेते हैं। जैसे हमने इन सॉल्यूशंस को बना के रख दिया, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो जो आपका ट्रू सॉल्यूशन है ये स्टेबल है, इसलिए कोई भी पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होगा। जो आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन है ये भी स्टेबल है, इसके पार्टिकल्स आपको सेटल डाउन दिखाई नहीं देंगे। लेकिन जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन के पार्टिकल्स अगर इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो हमारे पास जो पार्टिकल हैं दे विल सेटल डाउन। तो चॉक पाउडर का हम लोगों ने सस्पेंशन ऑलरेडी पहले से बनाकर रखा था। आप इसमें ठीक से देख सकते हैं कि जो चॉक पाउडर के पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो चुके हैं। दैट मींस सस्पेंशंस आर अनस्टेबल। तो अब हम टिंडल इफेक्ट करके देखेंगे। टिंडल इफेक्ट इज स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। ये ट्रू सॉल्यूशन है, तो इसमें से लाइट आपको पास होती हुई दिखाई दे रही है, मींस ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं हम, तो कोलॉइडल सॉल्यूशन में देखिए लाइट जो है वो स्कैटर्ड हो रही है, बिखर रही है लाइट, इसमें आप देख सकते हैं। और ये है सस्पेंशन। सस्पेंशन में जब हम लाइट को पास करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है इसमें भी लाइट जो है वो स्कैटर हो रही है। इट मींस ट्रू सॉल्यूशन दे डिड नॉट शो टिंडल इफेक्ट, कोलॉइडल दे शो टिंडल इफेक्ट, और जो हमारे सस्पेंशन होते हैं दे मे और मे नॉट शो टिंडल इफेक्ट। अब हम इसकी फिल्टरेबिलिटी की बात कर लेते हैं। अब हम इनकी फिल्टरेबिलिटी चेक करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन को डालते हैं, उसके बाद में कोलॉइड, और लास्ट में सस्पेंशन। तो हम देखेंगे बच्चों कि सॉल्यूशन के केस में फिल्टर पेपर के द्वारा लगभग पूरे का पूरा सॉल्यूशन जो है वो पास हो जाएगा, बिकॉज सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। और ये जो है कोलॉइड के भी लगभग पार्टिकल्स जो हैं वो फिल्टर पेपर में से पास हो जाएंगे, और आप देख भी रहे हैं पास हो भी रहे हैं। और ये जो है बच्चों हमारे पास में सस्पेंशन, इसके पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है, तो ये फिल्टर पेपर में से पास नहीं होंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पर इस केस में, सॉल्यूशन के केस में देखो पूरे का पूरा मटेरियल जो था वो पास हो गया फिल्टर पेपर के थ्रू। और इसमें देखो लगभग जो है हमारा कोलॉइड है उसमें भी लगभग पास हो चुका है। और यहाँ पर देखिए बेटा सस्पेंशन में देखो, सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, तो देखो फिल्टर पेपर में से ये पास नहीं हुआ। सस्पेंशन के पार्टिकल्स जो कि फिल्टर पेपर में से पास नहीं हुए।